लेकिन दरअसल भारत के किसानों की चिंता इस बात की है कि मानसून आ चुका है, वो खबरें मानसून की देख रहे हैं। जून में बारिश हुई नहीं, जुलाई का पहला सप्ताह बीत चुका है, लेकिन हफ्ते में जमकर बारिश पहले शुरुआत में हुई, कुछ राज्यों में हुई, कहीं पर बाढ़ आई, लेकिन अभी भी ज्यादातर देश को लग रहा है कि मानसून कहां चला गया, आसमान के बादल कहां चले गए। जून का डिफिसिट जुलाई की बारिश क्या खत्म करेगी? कई सारे ऐसे सवाल हैं और यह भी लग रहा है कि क्या सूखा तो नहीं पड़ेगा। 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में पानी की एक बूंद नहीं गिरी है। तो सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इससे आगे और कितना नुकसान होगा। देखिए रिपोर्ट। अचानक से बरसता मॉनसून कहां चला गया? जुलाई में बारिश की रफ्तार पर क्यों ब्रेक लग गया? क्या यह अल नीनो का असर है या फिर से सूखा पड़ने वाला है? मॉनसून पर लगा यह ब्रेक फसलों के लिए कितना नुकसानदायक है? पिछले हफ्ते हुई यह शानदार बारिश बता रही थी कि देर से ही सही, लेकिन मॉनसून जब आया तो झूम कर बरसा। किसानों को लगा कि उनकी फसलों की बम्पर पैदावार होगी, लेकिन 2 दिन में ही ये चिलचिलाती धूप निकल आई। भीषण गर्मी के साथ उमस, ऐसा लगता है कि जैसे मई जून फिर से लौट आया हो। सवाल है कि बारिश अचानक से कहां चली गई? मॉनसून पर यह ब्रेक क्यों लगा? मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून में बारिश अक्सर स्पेल में यानी कि अलग अलग अवधि में होती है। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक अच्छी वर्षा हुई, फिर ब्रेक हो गया। वजह यह है कि जब मॉनसून साउथ में रहता है तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है, फिर मॉनसून पहाड़ों की तरफ खिसकता है तो बारिश रुक जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी यही स्थिति है। अब सवाल है कि आगे बारिश कब होगी? तो मौसम विभाग बता रहा है कि अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 19 जुलाई से दोबारा उत्तर पश्चिम भारत यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश की पूरी संभावना है। लेकिन सवाल है कि इससे नुकसान कितना हुआ, अब इसे भी समझिए। जून में बारिश का 40% का डेफिसिट था, फिर जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश हुई तो यह डेफिसिट घटकर अब 19% रह गया, यानी 21% की रिकवरी हुई है। यह उम्मीद थी कि जुलाई में ठीक ठाक बारिश होगी तो यह पूरा डेफिसिट कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल है कि कहीं यह पूरा डेफिसिट बढ़ता ना चला जाए, क्योंकि बारिश कम होने का मतलब है कि सब कुछ कम होना। यह पूरा का पूरा दुष्चक्र है जो सबको प्रभावित करता है, और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका लंबा असर देश की जीडीपी पर पड़ सकता है। यह समझने से पहले आप ये जानिए कि कैसे कम बारिश फसलों पर असर डाल रही है। आमतौर पर जुलाई से सितंबर के सीजन में खरीफ की फसल 1104 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। 2025 में 10 जुलाई तक 632 लाख हेक्टेयर पर फसल की बुआई हुई थी, जो 2026 में 16% घटकर सिर्फ 531 लाख हेक्टेयर रह गई। सबसे ज्यादा असर हुआ है दलहनों पर। 2025 की तुलना में किसानों ने दालों की 23% कम बुआई की है। इसी तरह से मोटे अनाज की 22% कम, तिलहन की 21% कम, कपास की 15% कम और धान की 9% कम बुआई हुई है। ये सारी वो फसलें हैं जिनमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और पानी बरस ही नहीं रहा तो किसान इन फसलों की बुआई ही नहीं कर पाए। सरकार खुद किसानों को सलाह दे रही है कि किसान अब कम अवधि वाली फसलों को प्राथमिकता दें। सरकार की किसानों को दी गई ये राय बता रही है कि हालात ठीक नहीं है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका सीधा असर देश के जीडीपी पर पड़ सकता है। अगर मॉनसून में ठीक से बारिश नहीं हुई तो महंगाई भी बढ़ सकती है, यानी मॉनसून में कम बारिश बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। बारिश कम होने का मतलब है फसल कम, मतलब तिलहन और दलहन आयात करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कम वर्षा अल नीनो की वजह से हो रही है? अल नीनो के साथ आपको एक और टर्म समझना होगा, इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस समय प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीनो सिस्टम और इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी पर है। अल नीनो यानी पूर्व में प्रशांत महासागर की सतह से गर्म चलने वाली हवाओं के चक्र से दुनिया भर के मौसम पर होने वाले असर और इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति ये तय करेगी कि भारत में मॉनसून कैसा होगा। वैज्ञानिक कह चुके हैं कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका असर एशिया प्रायद्वीप में सितंबर महीने के बाद दिखना शुरू हो सकता है।
लेकिन हिंद महासागर में आईओडी की स्थिति क्या होगी, इस पर स्पष्टता आने में अभी महीने भर का समय और लग सकता है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि देश को अल नीनो के प्रभाव के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही उसका असर सितंबर के बाद महसूस किया जाएगा, लेकिन अगर एल नीनो आया तो फिर सूखा ही सूखा है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।